गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। फिर से आप सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। शुरुआत करते हैं अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप के ऊपर आप सबका स्वागत है। तो चलिएगा बच्चों, लेट्स। अगर बात करें हम अनअकैडमी की तो बच्चों यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट मी। जिन बच्चों ने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे वहाँ पे बहुत सारे सेशन हैं। आज भी मैं आपके लिए क्वांटम का टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ, सही है ना। तो प्लीज बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिएगा और जो टेस्ट मैं कंडक्ट करवाऊंगा उसमें भी आपको प्रेजेंट रहना है, सही है। चलिएगा, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। उठ जाया करो, सही है। अगर हम बात करें बच्चों फॉलो क्या करना है, जय भगवान। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, यहाँ पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारे सेशन अनअकैडमी पे आपके होते हैं, सही है। चलिएगा, उसके बाद खास बात क्या है, खास बात बताओ सर। हाँ, किसी भी क्लास को अगर अनलॉक करना है तो कोड यूज करना है JB Live 10। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लिया है, प्लीज यूज कोड JB Live 10 टू अनलॉक एनी फ्री स्पेशल टेस्ट और क्लास, सही है। चलिएगा बच्चों, तो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सही है, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सही है। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्रैक इट। सुनिएगा बच्चों, तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री की कहानी चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने बोरेट्स पढ़े थे, सही है। बोरेट कितने टाइप के होते हैं, उम्मीद करूंगा आपको बोरेट सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा मेन ग्रुप का। आज के इस लेक्चर में बच्चों कहानी शुरू होगी सिलिकेट्स की, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, हमने बच्चों कंपाउंड केमिस्ट्री शुरू किया था, थोड़ा ध्यान देना। कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। सर जी अभी तक हम बात करें कंपाउंड केमिस्ट्री की मेन ग्रुप में, किसमें, मेन ग्रुप एलिमेंट में, तो हमने क्या क्या कवर किया ध्यान दीजिएगा। क्या क्या पढ़ लिया था बताओ सर। सबसे पहले हमने बात की बोराजीन की, बोराजीन हमने कवर किया पूरा डिटेल में, सही है। दूसरी बात सर हमने यहाँ पे कवर की, दैट इज एक चीज़ और भी पढ़ी थी, दैट इज बोरोओक्साइन हमने कवर किया, सही है। और एक हमने बात की BNX की हमने बात की थी, सही है। और एक टॉपिक और कवर किया था हमने यहाँ पे, दैट इज इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी, सही है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हमने कवर किए थे, सही है। और उसके बाद हमने पढ़ा भाई साहब, क्या पढ़ा हमने, कवर किया सर बोरिक एसिड को पूरा डिटेल में पढ़ा, सही है। और इसी के साथ बोरिक एसिड का हमने क्या पढ़ा था, दैट इज बोरेट्स। इनके जो मेटालिक साल्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं बोरेट, सही है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी संडे को आने तो दो यार। प्रतिमा मैं बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा, चलो पहले बता दूंगा, सही है। चलिएगा, अगर जितने भी टेस्ट अगर हम संडे को कंडक्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, सही है। एक दो दिन पहले ही बता दूंगा, सही है। चलिएगा, आज की इस कहानी में बच्चों हम कवर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, दैट इज सिलिकेट। सिलिकेट्स होते क्या हैं, देखो बच्चों, अगर सिलिकेट्स की बात की जाए तो ये भी हमारे पास जस्ट क्या होंगे, ये भी मेटालिक साल्ट ऑफ सिलाइलिक एसिड। अब सिलाइलिक एसिड क्या होगा, जैसे बोरिक एसिड था बच्चों वैसे ही हमारे पास सिलाइलिक एसिड SiOH4, यानी कि सर यहाँ पे हमारे पास जो सिलिकॉन होता है वो किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है, बोलो बच्चों, किस हाइब्रिडाइजेशन में होगा, OH तो लगा हुआ है। खास बात यहाँ पे क्या होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे भी खास बात क्या होगी सर, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग तो होगी, ऑक्सीजन टू सिलिकॉन,
क्योंकि ऑक्सीजन अब हमारे पास बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, फ्रॉम सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, तो देर इज नो इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री एंड देर इज नो इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, जस्ट लाइक BF3 में क्या यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी? नहीं सर, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी, sp3 ही रहेगी। जैसे BF3 में हम पढ़ रहे थे ना बच्चों, बताओ भाई, BF3 में पढ़ रहे थे सर, यहाँ भी सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, क्या रहेगा? स्टेरिक नंबर सेम रहेगा, sp2 रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये यूज करते, अगर मान लो मैंने आपसे कह दिया भाई साहब, अगर मैंने ये कह दिया NSiH का थ्राइस है, ये बताइएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सर जी इसमें हाइब्रिडाइजेशन सर, यहाँ तो हमें पता है सिलिकॉन की तरफ बैक बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन का लोन पेयर घूम के आएगा, अरे बोलो भाई सॉरी, देखो कहां से कहा, नाइट्रोजन टू सिलिकॉन, अब सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम अगर बैक डोनेशन हो रहा है तो स्टेरिक नंबर 1 कम हो जाएगा, इसीलिए ये sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इन बॉन्ड में स्लाइटली डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। कर लोगे? चलो ये बात तो आपको पता है, सही है। आगे बढ़ते हैं, कहानी थी सिलिकेट्स पे। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास जो यूनिट होगी ना, आप देखो मेटेलिक साल्ट ऑफ सिलाइलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे भी सर हमारे पास जो यूनिट होंगी वो SiO4-4 इस टाइप से यूनिट होंगी, ये डिस्क्रीट्स यूनिट होंगी, सही है। अब देखो अगला पॉइंट समझना है यार अब आप कहोगे कि सर एक्चुअल में ये जो सिलिकेट है ये है क्या? एक्चुअली अब ये तो मैंने आपको केमिकल डेफिनेशन बताई, अब बिल्कुल बेसिक देखो, बेसिक एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ध्यान दीजिएगा रोक होती है किसकी? अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट में जो रोक होती है ना, ध्यान देना, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट तो समझते हो भाई? कहोगे सर ये तो ज्योग्राफी की बात कर रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। देखो अर्थ क्रस्ट की जो रोक होती है, ये जब ब्रेक करती है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, थोड़ा समझिएगा इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों। इसमें लगभग अरे जिसको हम जो ब्रेक होके जो भी बनता है, जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट मान लीजिएगा, वो लगभग उसमें आपके पास 3 एलिमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, एक तो सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन और एक आपके पास होता है एल्यूमिनियम, सही है। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, मोर देन 75% अर्थ क्रस्ट फॉर्म्ड बाय सिलिकेट। ध्यान दीजिएगा ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और तीसरी चीज होती है आपके पास ज्यादातर एल्यूमिनियम, में मेजर में लिख रहा हूं। और इनकी अगर अमाउंट की बात करोगे तो इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर आपके पास सिलिकॉन होता है, फिर आपके पास एल्यूमिनियम होता है, सही है ना। जो मिट्टी होती है, मिट्टी ध्यान दीजिएगा वो, हाँ सिलिका पार्टिकल, सिलिका सोयल ही है हमारे पास, सही है, ये होता है परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में, सही है। यानी कि इसके अंदर अर्थ क्रस्ट में लगभग 75% या कहीं इससे भी ज्यादा ही होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिकेट्स, सही है। अब सुनो हाँ सिलिका पार्टिकल बोल सकते हो, सही है। अब देखो जैसे ये मैंने एल्यूमिनियम क्यों लिखा है, क्योंकि यार ये सबसे ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट सबसे ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स सबसे ज्यादा होता है, सही है। चलिएगा, और खास बात क्या होगी यहाँ पे, देखो सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें तो ये वाला बॉन्ड अगर आप देखोगे, ये वाला, इस बॉन्ड में पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, सही है ना। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है बच्चों। तो अगर आपसे सिलिकेट्स के बारे में डिफाइन करवाए तो आप कह सकते हो, एक बार लिख लेना, सिलिकेट्स आर द कंपाउंड इन विच एनायन SiO4- टेट्राहेड्रल प्रेजेंट, सही है ना, ये प्रेजेंट होगी, और सिलिकॉन एटम ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और वहां पे डिफरेंट मेटल आपके पास आते रहेंगे, सही है। चलिएगा
अब एक बात, सबसे खास बात जो आपको यहां देखनी है, ध्यान दीजिएगा। सिलिकेट में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स। अब उनकी क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो बच्चों समझना, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स बहुत कई प्रकार के पढ़ेंगे। अभी आपके सामने आएगा 2D सिलिकेट, सही है, 3D सिलिकेट, सही है, सबके अलग अलग कॉमन नेम भी होंगे, वो भी पढ़ेंगे, सही है। पहले समझो साइक्लिक सिलिकेट, सही है। देखो एक बार ऑर्थो सिलिकेट, सुनो भाई साहब, देखो कैसे हम क्लासिफाई करते हैं सिलिकेट्स को। भाई साहब एक काम ध्यान देना है, सिलिकेट्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला ही हमें याद रखना है। जर्नल फॉर्मूला पे एक बार ध्यान देना बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SiO4, ध्यान दीजिएगा, SiO4 -Z/2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना भाई साहब। और ऊपर, इसके ऊपर जो होगा वो हमारे पास होगा 4 Z, ये हमारे पास होगा। सुनिएगा, अब ये जो Z है ना, Z क्या है, ध्यान से सुनना भाई, Z क्या है यहाँ पे बच्चों, Z होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। एक बार फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो भाई। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक बार हमारे पास क्या था, ध्यान से सुनो। सिलिकेट्स में हमने देखा सर जनरली हमारे पास यूनिट क्या हो सकती है। अगर मैं इसका, जैसे बोरिक एसिड का हमने बोरेट पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, अगर मैं बोरेट की बात करता हूँ, मान लो ये है, तो भाई साहब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, ओवरऑल कितने ऑक्सीजन है, जल्दी से बताओ कितने ऑक्सीजन है, 4। तो हाईएस्ट कितने ऑक्सीजन शेयर हो सकते हैं, 4 तक ऑक्सीजन शेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मान लो ये Z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई साहब, 0 हो सकती है, मान लो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीजन कितने शेयर हो सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीजन सर 4 शेयर हो सकते हैं। समझे या नहीं समझे बोलो बच्चों, सही है। चलिएगा, अब सबसे पहली बात, सबसे पहला सिलिकेट हम पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग युवराज, गुड मॉर्निंग। देखो पहला सिलिकेट, फिर से देखो बच्चों, फॉर्मूला एक बार मन ही मन में ध्यान रखना है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सीधा फॉर्मूले से ही शुरुआत करेंगे, ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब ये नहीं है कि इसको समझ, अब समझ तो आएगा ये आपको, आगे समझ आएगा ये, लेकिन सिलिकेट्स में बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, एक बार बोल के देख लो, क्या है, SiO4 -Z/2। इसके साथ हमने क्या लगाया, नीचे देखो SiO4 तो होता ही है, उसके साथ हमने क्या लगाया, -Z/2, और ऊपर क्या लेके गए हैं, माइनस का साइन है, 4 Z। Z क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, सही है। अब देखो मैं कंपैरेटिवली आपको लेके चलूंगा, कल हमने बोरेट्स पढ़े थे, आज सिलिकेट्स पढ़ रहे हैं। पहला सुनिएगा, पहला बोरेट सुनिएगा, पहला बोरेट देखो बच्चों, बोरेट तो हमने पढ़ा था, सबसे पहला बोरेट क्या था बताओ बच्चों, ऑर्थो बोरेट था, सही है। यहां पे भी सेम नाम है, पहला ऑर्थो सिलिकेट्स क्या होंगे ऑर्थो सिलिकेट्स, देखो वेरी सिंपल। ऑर्थो सिलिकेट्स में पहले तो बताओ, ऑर्थो बोरेट में क्या कोई ऑक्सीजन एटम शेयर हुआ था, सर जी नहीं हुआ था, मुझे याद है, बिल्कुल याद है, और मुझे ऑर्थो बोरेट के एग्जाम्पल भी याद है। आप कहो तो मैं कमेंट भी कर सकता हूं ऑर्थो बोरेट के एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया कर भी सकते हो आप। अब आ जाओ सिलिकेट। तो बच्चों यहाँ पे सबसे खास बात, जो Z है वो क्या होगा, Z क्या है, 0 होगा। ऑक्सीजन एटम शेयर कितने होंगे, 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चलो अब हमारे पास सब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर 0 है, तो सर हमारा जर्नल फॉर्मूला जो था हम तो उससे चलेंगे, जर्नल फॉर्मूले से निकालेंगे, जर्नल फॉर्मूला लिख के देखो क्या था सर, SiO4 इसके साथ -Z/2, और सर ऊपर था
फिर क्या था 4 माइनस जेड, ये था। अब जब जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सर अगर जेड 0 है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एस आई। देख जेड 0 है तो नीचे O4, ऊपर -4। कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होगा इन ऑर्थोसिलिकेट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा सर, अगर कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं है, सिलिकॉन O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब देखो 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 बच्चों, सुनो ध्यान से, यहाँ पे पूछ ले आपसे, वैसे आपको मैंने पहले भी बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने कंप्लीट बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, कि भाई ये जो सिलिकॉन है ना, इसकी खास बात ये होती है, जहाँ भी देखने को मिलेगा वहाँ sp3 में ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या स्टेरिंग नंबर 4 में। ये समझा नहीं समझे, sp3 बन गया। और सिलिकेट्स में तो हर जगह sp3 में होगा, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसकी फोटो ना थोड़ी सी हम ऐसे बना देते हैं। अब इसकी फोटो समझना, पेपर में आपको कैसे बना के देगा, पेपर में बच्चों आपको ऐसे टेट्रागोनल यूनिट बना के देगा, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार ध्यान से। ये कहेगा देखो ऐसे बनाएगा, मान लो ये हमारे पास है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन। अब इसके साथ ऑक्सीजन एटम वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ऐसे वो रिप्रेजेंट करके दे देता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और जो नंबर 4 जो ऑक्सीजन है वो यहाँ रिप्रेजेंट, ऐसे रिप्रेजेंट करके देगा। तो हमारे पास ये जो यूनिट है ना, इसको एक बार जोड़ के देख लो, इसको जोड़ के देख लो, एक बार जोड़ के देख लो, ये हमारे पास बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी, ध्यान देना, ऐसे बना के देगा। ये फोटो समझ आई बच्चों, ये फोटो समझ आई। देखो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो बिंदी बनाई है ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिलिकॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बनाया है ये हमारे पास ये कौन है, ये ऑक्सीजन है। समझा नहीं समझे। अब देखो क्या ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। कर लोगे। इस सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, क्योंकि पेपर में आपको ऐसी फोटो बना के देगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर क्या होंगे, 0। जल्दी से बता दो बच्चों, क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, फास्ट, क्लियर है, बोलो बच्चों। समझ गए, बोलो बच्चों, कर लोगे। अब देखो इसके एग्जाम्पल, देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं बच्चों, देखो देखो देखो, मैं लिख देता हूं, ऑर्थोसिलिकेट के एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कैसे बना के देगा, देखो मान लो ये लिख के दे दिया, मेटल है ट्वाइस, मेटल है ट्वाइस, और यहां पे लिख के दे दे SiO4, SiO4। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 मेटल आपको दे दी है, मैं बता दूंगा हूँ, यहाँ पे जो मेटल होगा कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कल आप बोरेट की बात करें +2 में होगा, क्योंकि सिलिकेट में यहाँ पे जो डिस्क्रीट यूनिट है हमारी क्या प्रेजेंट है, SiO4 -4 है। तो जो मेटल आयन है ओवरऑल न्यूट्रल बनाने के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आनी पड़ेगी, तो मेटल किसमें होगा भाई साहब, +2 में होगा। अब ये मेटल क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेटल कौन कौन सा बच्चों, बेरिलियम आ जाए, ये भी बनाता है, और अगर मैग्नीशियम की बात करें ये भी बनाता है, और अगर यहाँ पे हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गए, और हमारे पास यहाँ जिंक आ जाए, सही है, Mn आ जाए, Fe आ जाए, ये सब आ सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी कितनी होगी, +2 +2 +2 +2। ये सब हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्थोबोरेट, क्या बनाएंगे, ऑर्थोबोरेट। बच्चों क्लियर है, क्लियर है, कर लोगे, कर लोगे, समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है बच्चों, कर लोगे।
कर लोगे, समझ गए। और पहले वाला टाइप क्लियर है। अब देखो और, अगर और भी एग्जाम्पल में लिखता हूं, ये तो आप कर ही लोगे, और भी मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। देखो मैं एग्जाम्पल ही लिखता हूं। मान लो हमारे पास, लिख लेना भाई साहब, लिख लेना Be2SiO4 आ जाए। आपको बस डिस्क्रीट यूनिट पहचाननी है, जैसे हमने बोरेट में पहचानी थी, Mg2SiO4 आ जाए। और अगर हमारे पास मान लीजिएगा, अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक और एग्जांपल देखो बढ़िया, एक और एग्जांपल, क्योंकि ये सब मेटल कितने में, यहाँ पे ये सब मेटल किस में है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की क्या है, +2 है। अगर एक यहाँ पे जिरकोनियम लगा के दे दे, जिरकोनियम, तो जिरकोनियम अकेला ही यहाँ किस में होगा सर, जिरकोनियम अकेला ही +4 में होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2d के 2s के चारों इलेक्ट्रॉन ये शो कर सकते हैं। ये सब ऑर्थोसिलिकेट के एग्जाम्पल है, सही है। अब देखो बच्चों, अगर और आप जानना चाहो, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मान लीजिएगा एल्यूमिनियम ले आए, क्या ले आए, एल्यूमिनियम अगर लेके आएगा तो आपको ऐसे एग्जाम्पल बना के देगा। मान लो मैंने ये लिख दिया, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम का ट्वाइस है, SiO4 का ट्वाइस, ये बनेगा। क्यों क्यों कैसे, देखो सर जो कैल्शियम है ये तो +2 में होगा, एल्यूमिनियम है ये +3 में होगा। अब ये 2 हैं तो 2 का चार्ज 6 और 2 8, तो SiO4 की 2 यूनिट हमारे पास आएंगी ना, SiO4 -4। समझे नहीं समझे। अगर एल्यूमिनो सिलिकेट अगर हमें बना के देगा तो भी आप केस पहचान जाओगे। आपको ऑर्थोसिलिकेट के लिए केवल और केवल बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, डिस्क्रीट यूनिट हमारे पास क्या होगी, कर लोगे बोलो बच्चों। कर लोगे, चलिएगा। एक बात और देखो, एक बात और देखो, एक और देखो, एक और बढ़िया एग्जाम्पल बनाता हूं। मान लीजिएगा आप लोगों को ही बताना है, आप लोगों को ही बताना है ये क्या होगा। देखो बच्चों मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखो, सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो, 2 मेटल हैं, सही है, और 3 मेटल हैं, 2 मेटल हैं और 3 मेटल है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे SiO4 का थ्राइस है, SiO4 का थ्राइस है। तो यहाँ पे अगर आप इसको हटा के देखना चाहोगे, सर ये तो हमारे पास SiO4 अगर -4 है तो नेगेटिव चार्ज कितना बनेगा भाई साहब, 12। अब प्लस चार्ज भी हमें 12 जनरेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ भाई साहब, +3 वाला लेके आना पड़ेगा और +2 वाला लेके आना पड़ेगा। तो जो 2 मेटल हैं ये +3 में होंगे, ये +2 में होंगे। ध्यान देना भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लिख रहे हो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेटल +2 में होंगे इसको M' लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, +2 वाले मेटल यहाँ पे कौन कौन से होते हैं भाई साहब, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, नोट करना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। अगर हम बात करें +3 वाले मेटल की, बच्चों यहां हमारे पास बनेगा अब ये तो +2 में तो हमारा हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। और दूसरा केस हमारे पास दे सकता है +3 में, +3 में ध्यान दीजिएगा, +3 में कौन कौन देगा, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिलेगा, आपको क्रोमियम मिल सकता है, आपको आयरन भी देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास बनेगा। अभी मैं इनको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, आगे आगे आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि किसी भी सिलिकेट्स को आप कैसे पहचानोगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल ही बता रहा हूं, सीधा एक एक एग्जाम्पल आपको पूरा बताऊं, सारे एग्जाम्पल, फिर सवाल आपका हो आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो मान लो अब हमसे ये कॉम्बिनेशन पूछता है, आगे करेंगे भी, हम करेंगे भी। मान लो यहां से कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, मान लो यही लिख दिया, सही है, कैल्शियम का है थ्राइस, एल्यूमिनियम का है ट्वाइस, SiO4 का थ्राइस। अब तो मैं थ्राइस लिख रहा हूं, आपको पता चल रहा है ये अलग यूनिट है, लेकिन पेपर में तो मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको, Si3O4 12, सही है ना, वो लिख के देगा। तो हम कैसे पहचानेंगे वो आगे भी मैं सिखाऊंगा, सही है। जस्ट आपको एक बार एग्जाम्पल का आइडिया दे रहा हूं, सही है।
तो पहला सिलिकेट बच्चों क्लियर है, जल्दी से बताओ, पहला सिलिकेट क्लियर है, ऑर्थोसिलिकेट क्लियर है, ऑर्थोसिलिकेट क्लियर है, जल्दी से बताओ, बोलो बच्चों, कर लोगे? ये मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए, दुनिया भर सारे के सारे एग्जाम्पल ही लिख दिए हैं भाई साहब। मैं कह रहा हूं कोई सवाल अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। एक खास बात और देखो, एक खास बात और देखो, सही है, ये तो हो गया ऑर्थोसिलिकेट, आपको ये भी पता चल गया। एक बात और नोट करनी है बच्चों, जर्नल नेम और याद रखेंगे। ऑर्थोसिलिकेट को बोलते हैं नीजो, नीजो। अब देखो कंफ्यूज ना हो, नाम में कंफ्यूज ना हो तो क्या याद रखोगे, या तो नो या तो ओन, या तो नो या तो ओन, या तो नो, बोले तो नीजो ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट नीजो। भूल भी जाओ तो ऑप्शन में ध्यान रख लेना, अब याद रहेगा। ऑर्थोसिलिकेट ओ एन याद रखूंगा सर, कॉमन नेम होगा इसका नीजो। क्या कॉमन नेम ऑर्थोसिलिकेट का क्या होगा, नीजो। चलें आगे, क्लियर है, पहला पहला क्लियर है, चलिएगा, नीजो ऑर्थोसिलिकेट नीजो। ओन से याद रख लेना या नो से याद रख लेना, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा जो सिलिकेट है, ध्यान दीजिएगा, पहला हमने पढ़ा ऑर्थोसिलिकेट, दूसरा हमारे पास होगा, नाम सुनना भाई साहब, पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट। अब ये पायरोसिलिकेट्स क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। अरे सर, हम जब बात कर रहे थे बोरेट्स की, वहां पे भी सर हमने यही पढ़ा, ऑर्थोबोरेट कोई ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं, फिर पायरोबोरेट आया था, ऑक्सीजन एटम्स एक शेयर हो गया था, फिर मेटाबोरेट में ऑक्सीजन एटम 2 शेयर हो गए थे। तो यहां पे भी हमारे पास बच्चों पायरोबोरेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड कितने होंगे, कितने होंगे, 1 हो जाएगा। यानी कि सर जो हमारा जर्नल फॉर्मूला था, फिर से एक बार रिवाइज करो, याद हो जाना चाहिए जर्नल फॉर्मूला यहीं पे। सर जी SiO4 याद हो गया, Z/2 ये था, और ऊपर सर पावर में क्या लगाया था, ऊपर पावर में लगाया था 4 - Z, ये लगाया था। बोलो बच्चों, हाँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर की बात करें यहां पे, Z की वैल्यू हो जाएगी 1, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब Z की वैल्यू 1 पुट करके देखो क्या बनेगा, सर जी SiO4 - Z1/2 हो जाएगा, और पावर में -4, Z की वैल्यू कितनी है 1 1 1, ये बनेगा। यहां से 4 में से 1/2 गया, 4 में से 1/2 गया, एलसीएम लेना आता होगा, या फिर ऐसे कह सकते हो सर 4 में से आधा गया, 3.5 बच गया, 3.5 बच गया, यानी कि सर 3.5 तो 7/2 होता है, और ऊपर हमारे पास क्या बच गया SI, सर ये बच गया 7/2, और ऊपर सर आ गया -3, ये हमारे पास फॉर्मूला बना। सर बात नहीं बनी, बैलेंस करो, बैलेंस, बैलेंस मतलब हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको नंबर में चेंज कर देते हैं। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या बनेगा, Si2O7 -6, ये यूनिट हमारे पास बनेगी, ये हमारे पास यूनिट बनेगी बच्चों। अब इस यूनिट को हमें सोल्व करना है। अब हमें इस यूनिट का स्ट्रक्चर देखना है, सही है। ऑक्सीजन एटम 1 शेयर हो गया, चलो बनाते हैं, आप भी बनाओ। कितने सिलिकॉन है, कितने सिलिकॉन है, 2 है, 2, दोनों ने कितने ऑक्सीजन एटम शेयर किए, 1 ऑक्सीजन एटम शेयर किया, टोटल 7 थे, 1 आपस में शेयर कर लिया, तो बाकी 6 नेगेटिव चार्ज, लो लो लो, ये सिलिकॉन भी sp3 टेट्राहेड्रल, ये भी sp3 टेट्राहेड्रल, Z की वैल्यू 1 दिख गया होगा, ये ऑक्सीजन शेयरिंग में है,
बोलो भाई, फॉर्मूला फॉर्मूला काउंट कर लो, Si2O7 -6, 1 2 3 4 5 6। ओके रिपोर्ट, मामला सेट है। बोलो भाई, बोलो जल्दी से बोलो, कुछ रटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। बोलो बच्चों, बताइएगा, क्लियर है? क्लियर है? किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो बता दीजिएगा। चलिएगा, अब देखो बच्चों, पेपर वाली फोटो बनाओ। पेपर वाली फोटो बना देते हैं सर। कैसे सिखाया था? ऐसे। क्या करेंगे? 4 ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करेंगे। कर दिए। अब यहां पे अगर हम बनाएंगे इस फोटो को, लीजिएगा, ऐसे बनाएंगे। ये सिलिकॉन, एक सिलिकॉन, एक सिलिकॉन, बाकी इनको जोड़ दो भाई। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये शेयरिंग में है, ये शेयरिंग में है। पहचान जाओगे। मान लो पेपर में हमें ये बना के दे देता तो पहचान जाते ना। पेपर में हमें ऐसे बना के देगा बच्चों और ऐसे लिख देगा भाई ये सिलिकॉन है, लिखेगा नहीं तो भी आपको समझ जाना है। और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, कर लोगे तो देखो यही एक, दोनों सिलिकॉन के साथ यही ऑक्सीजन शेयरिंग में जा रहा है, शेयर्ड ऑक्सीजन। बाकी इनका देखो, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल है तो इसलिए इसको बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा एक। और 1 2 3 इन सब पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, वो मैं बता रहा हूं आपको। कर लोगे? बोलो जी। अब आ जाइएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पायरोसिलिकेट? सुनो, सोरो बोल के देखो, सोरो, पायरो, सोरो, पायरो, सोरो। समझा नहीं समझे? तो इसका बच्चों कॉमन नेम आपको याद रखना है और उम्मीद करूंगा ये आपको समझ आ गया होगा। कर लोगे? बोलो बच्चों, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ गए? हाँ, एक बात और सुनना, एक खास बात और सुनना, एक खास बात बच्चों और सुनना है यहाँ पे। ये तो हो गया, बाकी यार ग्रुप थ्योरी में तो मैं जरूर बताता, यहीं पे देखो, यहीं पे समझ लो एक बार। समझना, एक चीज काम की बात मैं आपको यहां पे बताता हूं कि ये कितने आइसोमर में ये आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है, इस बात को समझना आप। देखो ध्यान देना भाई, ये हमारे पास 2 आइसोमर में हो सकता है, Si2O7, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस माइनस
-6 था, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये हम ऐसे बना रहे हैं ना, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसके साथ O-, इसके साथ O-, इसके साथ O-, इसके साथ O-। बच्चों ये हमारे पास 2 आइसोमर में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो स्टैगर्ड हो सकता है और एक इक्लिप्स्ड हो सकता है। एक स्टैगर्ड हो सकता है और एक इक्लिप्स्ड हो सकता है, 2 आइसोमर बन सकते हैं। अब आप बनाओगे कैसे, पेपर में आपको कैसे बना के देगा वो मैं अब यहां पे आपको बताता हूं, थोड़ा सुनना भाई साहब। देखो हम इस ट्राइगोनल यूनिट को हम बनाते हैं यार, जो हम बना रहे थे ना, जो ऑक्सीजन हम शेयर करवा रहे थे उसको कुछ इस तरीके से लेते हैं हम। मान लो ये हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन शेयर था, समझना भाई, ये हमारे पास ऑक्सीजन शेयर था और यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये सेंट्रल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास था, सही है। यहाँ पे ये हम बना देते हैं और लीजिएगा, ये इससे जुड़ा हुआ है, 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 ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, सही है। ये हमारे पास यूनिट है, सही है। अब देखो बच्चों, अगर हमें इक्लिप्स्ड बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ऑक्सीजन होंगे ये एक दूसरे के, मान लो मैंने ये बनाया, ये यहाँ मैंने अबाव कंसिडर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, ये मैं इधर बाहर की साइड कंसिडर कर रहा हूँ, ये सही है, सही है। तो इक्लिप्स्ड में क्या होगा, सेम, इक्लिप्स्ड में सेम, ध्यान दीजिएगा, केवल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया सवाल यहाँ से पूछा जाएगा और किस में किस टॉपिक में पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास बीच वाला, ये सुनना भाई साहब, इक्लिप्स्ड का मतलब क्या है, ये हमारे पास, ये सब ये हमारे पास अब सेम प्लेन में रहेंगे, सही है ना, ये हमारे पास बनेगा, सही है। तो ये बन गया हमारा इक्लिप्स्ड। दूसरे में क्या कर सकता है, दूसरे में क्या कर दे, एक तो ये मान लो अबाउ ले ले और ये दूसरे वाली जो ये यूनिट है ये वाली आपको बिलो कर दे, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड। क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कमाल होगा, आपसे मैं कह रहा हूं, फोटो बना के आपसे कह दे पॉइंट ग्रुप बताओ, पॉइंट ग्रुप बताओ, मामला यहां होगा भाई साहब। और देखो ऐसे सवाल CSIR तो नहीं पूछता है, CSIR तो नहीं पूछता है, टीफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये बच्चे का पूरा दिमाग लगवाता है। ये क्या करता है, ये पेपर में फोटो देता है और बच्चे को पेपर में फोटो ऐसी देता है कि हम वहां सोच नहीं पाएंगे। जैसे पूछ लिया एक बार सवाल, व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ ताजमहल, सही है, वो मैंने बताया हुआ भी है, ताजमहल का पॉइंट ग्रुप C4 भी होगा। लेकिन अगर आपको ये पहले से ध्यान रखना, ऐसे फोटो बना के दे दे, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स में तो आप घुमा दोगे, लगा दोगे भाई साहब, यहां से ये जो ट्राइगोनल प्लेन है, ये जो ट्राइगोनल प्लेन होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो ग्रुप है आपस में, जो ऑक्सीजन एटम है भाई, ये एक दूसरे के आगे पीछे है, ये इधर अबाव है, ये इधर अबाव है, वो रिंग पीछे की साइड रह गई, सही है। तो यहां पे अगर आपसे पूछेगा तो C3 यहां से चली जाएगी, यहां पे आप इजीली पॉइंट ग्रुप कैलकुलेट कर लोगे, सही है। C3 भी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, यहां से C3 पास हो जाएगी और 3 ही प्लेन लगेंगे, सही है। तो अगर इक्लिप्स्ड है तो C3 भी बोलोगे। दूसरा हम पढ़ेंगे वैसे ग्रुप थ्योरी में, मैं फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन यहीं पे अगर पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई है वो नोट कर लेना। अगर यहीं पे इसका दूसरा आइसोमर बना दे, दैट इज स्टैगर्ड, मान लो स्टैगर्ड बना के दे दे। अब स्टैगर्ड में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टैगर्ड को बनाते हैं भाई साहब, स्टैगर्ड को बनाते हैं सेम ऐसे ही, ये ऑक्सीजन शेयर, ये बना हुआ था। देखो अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर स्टैगर्ड की बात करेंगे तो स्टैगर्ड में क्या होगा बच्चों, स्टैगर्ड में क्या होगा, आप लोग ही बताइएगा, स्टैगर्ड में कहानी क्या होगी, स्टैगर्ड में कहानी क्या होगी, सुनना भाई साहब। अब क्या होगा,
अगर ये सर इधर है ना, ये अगर इधर है, ये अगर अबाउ है, ये अगर अबाउ है, तो भाई साहब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ये चला गया बिलो, उधर है, ये उधर है। ये ऐसे फोटो बना के दे दे आपको, वो और भी सही फोटो बनाएगा, लेकिन समझना है हमें। सही है, बोलो भाई। अब बन गया ये स्टैगर्ड। समझे या नहीं समझे? अब स्टैगर्ड में इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? तो भाई साहब स्टैगर्ड में इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3D, D3D, D3D। ये ध्यान देना भाई साहब, नोट करना। बाकी ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो हम जल्द ही शुरू करेंगे और पूरी ग्रुप थ्योरी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलें आगे, बोलो भाई, कर लोगे? ध्यान रखना भाई। अब सुनिएगा, आगे सुनो, तीसरे वाला और पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी तक बच्चों दो सिलिकेट की बात की हमने। फर्स्ट क्या था? पहला हमारे पास था पायरो, दैट इज ऑर्थोसिलिकेट, जिसका जर्नल नाम क्या था? नीजो। दूसरा क्या हमारे पास आया? पायरोसिलिकेट, उसका नाम क्या आया? सोरो। सही है, नीजो ऑर्थो था, NO से याद रखना। वो मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, पेपर में अगर पूछ लेता है। तीसरा है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, दैट इज लीनियर चेन सिलिकेट। लीनियर चेन सिलिकेट, लीनियर चेन सिलिकेट, या फिर हम इसको सिंगल चेन सिलिकेट भी बोलते हैं। लीनियर चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट भी लिखेंगे। सिंगल, टाइप थर्ड में सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल चेन सिलिकेट्स की बात की जाए बच्चों, सुनना एक बार, सिंगल चेन सिलिकेट्स। सबसे पहली बात यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझना। एक्चुअली सिंगल चेन सिलिकेट्स में हम ये कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है ना, उस शेयरिंग में हमारे पास दो जाएंगे। कितने ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में जाएंगे? दो जाएंगे। यहां से भी बच्चों आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, समझना एक बार इस बात को। देखो, तो सिंगल चेन सिलिकेट में हमारे पास Z कितना हो गया है? 2 हो गया है। सही है, अब हमें करना क्या है? सही है, जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या था? SiO4 माइनस Z/2, यहां पे -4 Z, ये था। Z की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे सर जी? 2 पुट कर देंगे। SiO4 Z की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 2, 2/2 कितना बन जाएगा? 1 -4 और 4 Z, 4 Z, Z की वैल्यू कितनी है? 2, ये बन जाएगा। सही है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? Si, देखो भाई साहब ये कितना बना यहाँ पे? SiO, अब देखो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, SiO3, ये रिपीटिंग यूनिट यहाँ बनेगी, और ऊपर से यहाँ पे कितना बन गया? -2। यानी कि सर जो सिंगल चेन सिलिकेट है उसकी जो रिपीटिंग यूनिट बनी है हमारे पास, वो हमारे पास बनेगी SiO3 -2। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, क्लियर है? समझ आया? अब यहां से देखो, ध्यान से सुनना भाई साहब यानी कि सर जो हमारे पास सिंगल चेन सिलिकेट है, उसमें अगर मैं लिखना चाहूं, मेरे पास जो जर्नल फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? SiO3 -2 ये बनेगा, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा N, क्योंकि बहुत सारी चेन होंगी। अब बना के देखते हैं, अब इसको बना के देखते हैं। देखो बच्चों, एक्चुअली मान लो हम सिंगल चेन सिलिकेट बना रहे हैं, लीजिएगा, मैंने लिखा सिलिकॉन। सही है, देखो चेन बनाएंगे, चेन बनाएंगे, चेन बनाएंगे,
चलता जाएगी, चेन हमारी चलती जाएगी भाई, सिंगल चेन सिलिकेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो क्या होगा, O माइनस ये सिलिकॉन, O माइनस ये हमारे पास बनेगा, सही है। ये ऑक्सीजन शेयर हो जाएगा, ये ऐसे चेन चलती जाएगी। अब देखो बच्चों, थोड़ी सी बात समझना है यहाँ पे, ये चेन चलती जाएगी। मान लो ये हमारे पास, ध्यान देना, समझना एक बार, ये हमारे पास है, ये हमने बनाया है, ये सिंगल चेन सिलिकेट है, सही है। इसका हमसे पता है बच्चों क्या पूछेगा, एक्चुअली हमसे एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछेगा सिंगल चेन सिलिकेट का। अगर आप Z की वैल्यू देखो ना, यहाँ पे खास बात देखो, समझना एक बार बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है सर, 2 है Z की वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके लिए, ये ऑक्सीजन भी शेयरिंग में, ये भी शेयरिंग में। इस वाले के लिए Z की वैल्यू कितनी है, इस वाले के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये ऑक्सीजन भी शेयर में है, ये ऑक्सीजन भी शेयर है। लेकिन जो लास्ट वाले हैं, जो लास्ट वाले मैंने बनाए हैं, इनका तो केवल एक ही ऑक्सीजन शेयर में है भाई। तीन पे तो आपके पास O माइनस है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इनके लिए Z की वैल्यू क्या हो गई, 1। इस वाले के लिए Z की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यानी कि अगर हम लीनियर चेन सिलिकेट के सर एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो फिर वहां गड़बड़ होगी, सही है। क्यों गड़बड़ होगी? क्योंकि जो बीच में है उनके लिए तो Z2 रहेगा, लेकिन जो साइड में रहेंगे उनके लिए तो Z की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अगर हमसे यहाँ पे मान लो इसका ऐसे कोई पॉलीमर ये आपको बना के दे दे, अभी मैं सवाल पूछूंगा आपसे, मैं आपसे अभी सवाल पूछूंगा और आपसे वहां फॉर्मूला पूछ ले। फॉर्मूला क्या पूछेगा आपसे, एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछ ले, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा। मान लो इसका अगर हम फॉर्मूला बना के देखें, ध्यान दीजिएगा, ये मान लो आपको सिलिकेट बना के दे दिया और आपसे कह रहा है कि भाई साहब इसका फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला बनाइएगा आप, जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा। अब तो चलो आपके सामने आप काउंट कर दोगे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला हम जब बनाएंगे, हमें पता था कि लीनियर चेन में क्या आता है, SiO3 - 2 आता है, यही आता है। अब देख बच्चा, सिलिकॉन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे 4 सिलिकॉन लगाएगा तो क्या बन जाएगा, सिलिकॉन 4, ऑक्सीजन 12 और ऊपर कितना बन जाएगा, -8। लेकिन मेरे भाई ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बच्चों एक ऑक्सीजन और ऐड करना पड़ेगा, और ये ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, SI सिलिकॉन नहीं, केवल ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, SI4O13 -10, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब देखो आप काउंट भी कर सकते हो, अब आपके सामने ही है, आपके सामने ही है, काउंट करो सिलिकॉन कितने, 1 2 3 4 है। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होंगी, 12 नहीं होंगी। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, समझे या नहीं समझे। उसके बाद अगर मैं यहां पे मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला बना है ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला। उसके बाद आप चार्ज भी देख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चार्ज बनेगा, 8 नहीं बनेगा। समझा नहीं समझे? अरे बोलो बच्चों। तो ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन कर सकता है, लीनियर चेन सिलिकेट्स आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। कर लोगे? आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ Z भी पूछी जा सकती है। मान लो आपसे ये कह दे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझना। पेपर में क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा, आपसे एग्जाम में फोटो बना के दे देगा आपको। मान लो ये फोटो बना के दे दी, फोटो समझना भाई साहब। अब मान लो आपसे एग्जाम में ये फोटो बना के दे दी,
बच्चों समझना, मान लो एग्जाम में आपको CSIR नेट में आपको ये फोटो बना के दे दी, ध्यान से सुनना, और यहाँ बिंदी लगा दे, ये कह दे ये है सिलिकॉन, सही है, ये आपको कह दे, आपसे कह दे फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ अबाउ कंपाउंड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या करोगे आप बताओ बच्चों, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है, बताओ बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, जल्दी से बताइएगा क्या करोगे। आप पहले देखो, आपको z की वैल्यू करनी है, या फिर आपसे ये भी कह सकता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ z बोले तो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, कितने ऑक्सीजन एटम यहां शेयरिंग में गए हुए हैं, वो भी आपसे यहां पे पूछा जा सकता है। तो आपको पता है यहां पे अगर मैं देखूं तो सर इस वाले सिलिकॉन के लिए z की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस वाले के लिए ये भी गया, z की वैल्यू कितनी है, 2। इस वाले के लिए z की वैल्यू क्या है, 1 है। यही बनेगा ना, एवरेज z पूछ ले तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे जो आप बता रहे हो, ध्यान दीजिएगा। ये Si3O9, देखो हमें करना क्या है, हमारे पास सर फॉर्मूला था SiO3, ये जर्नल फॉर्मूला था, सही है। हमें पता है सिलिकॉन कितने आ गए हैं, 3, तो 3 से गुना करेंगे और हमें पता है ये बन जाएगा Si3O9 और सर -3 दूनी 6, ये बन जाएगा। लेकिन हमें पता है ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, एक और ऐड करना पड़ेगा, क्या, O-2। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, सिलिकॉन O10, सिलिकॉन 4O10 -8। अब यहां से आप देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, ऑक्सीजन कितने हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ना कि 9। विवेक 9 नहीं होगा भाई, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, समझा नहीं समझे, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताइएगा बच्चों, समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। कर लोगे, O-2 ऐड कर दोगे, चलिएगा। अब देखो सुनो, ध्यान से समझना, अगली बात देखो। अब इसका क्या नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, सिंगल चेन सिलिकेट। इसका जर्नल नाम क्या होता है बच्चा, इसको बोलते हैं, बोल के देखो मनी मन में, पाइरोक्सीन। क्या बोलते हैं इसको, पाइरोक्सीन। क्या बोलेंगे, पाइरोक्सीन। पहले क्या था, ऑर्थोसिलिकेट क्या था, नीजो। दूसरा हमने पढ़ा पायरोसिलिकेट क्या था, सोरो। तीसरा हमने क्या पढ़ा, सिंगल चेन सिलिकेट का जर्नल नाम क्या हो गया भाई साहब, पाइरोक्सीन। क्लियर है। चलिएगा अब देखो एक केस और देखो बच्चों, हाँ सुनिएगा, ध्यान देना, समझना। अगर साइक्लिक सिलिकेट आ जाता है, साइक्लिक सिलिकेट, सुनना भाई साहब, साइक्लिक सिलिकेट में क्या होगा, Z की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होगी भाई साहब। हर सिलिकॉन के लिए एग्जैक्ट 2 होगी, और 2 होगी तो सर यहां पे तो बिल्कुल फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, समझना। SiO4 -Z/2 है, थोड़ी देर पहले हमने किया था 4 - Z, ध्यान दीजिएगा।
हमने थोड़ी देर पहले ही किया, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे Z की वैल्यू अगर 2 यूज करेंगे, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा SiO3-2। ध्यान दीजिएगा, तो जो साइक्लिक सिलिकेट होंगे उसमें ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होगी। ये हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट का जर्नल फॉर्मूला बनेगा जो मोनोमेरिक यूनिट होगी। इससे हम पहचानेंगे कि साइक्लिक सिलिकेट होगा या नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? हाँ SI3 होगा यार, लो भाई लो, हाँ सही है, 3 ही है यार, वो गलती से लिखा गया था, 3 होगा, सिलिकॉन 2 होंगे, 3 होंगे, सही है वो। यहाँ आ जाओ भाई, अब देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सेम आ जाओ बना के देखते हैं। बस ये जर्नल फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब मैं सवाल करवाऊंगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल, जब यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा तब आप देखो, अभी एक सवाल करेंगे उससे आपको और भी क्लियर होगा कैसे, हाउ कैन वी डिसाइड कि हमारे पास वो साइक्लिक बनेगा या फिर लीनियर चेन बनेगा। सही है ना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। सही है, तो हमारे पास ये हमेशा यही बनेगा। सही है, अब देखो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, देखो इधर देखो, मान लो n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, मान लो n बराबर 3 आ गया, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, SiO3। सर ये -2 था, अगर 3 आ गया है तो सर ये हमारे पास बन जाएगा Si3O9 -3 दूनी 6, ये बन जाएगा। तो देखो इसका अगर हमसे स्ट्रक्चर पूछ ले, इसका हमसे स्ट्रक्चर पूछ ले क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बच्चों कुछ भी नहीं करना। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सिलिकॉन O-। देखो 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 बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे ये मान लो हमने बना दिए 3 सिलिकॉन। सही है, अब बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहीं पे देखो, यहीं पे पिछले वाले में लीनियर चेन में हम क्या कर रहे थे, लीनियर चेन में ये हमने लीनियर चेन सिलिकेट बनाया था, ये हमने लीनियर चेन सिलिकेट बनाया था। अब इसको हमें बनाना है साइक्लिक। देखो एक ऑक्सीजन कम कर दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, इस सिलिकॉन को इससे जोड़ दो, इस सिलिकॉन को इससे जोड़ दो, लो जी ये भी खत्म हो गया। ये हमारे पास बन क्या गया, साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट। समझा नहीं समझे? हाँ, सिलिकेट में सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। समझा नहीं समझे? साइकिल बन गई भाई साहब, साइकिल बन गई। सही, आप फॉर्मूला देख लो, सिलिकॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन इस वाले का रह गया भाई। हाँ ये 9 ऑक्सीजन हो गए, बिल्कुल 9 ऑक्सीजन हो गए। नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, पहचान गए? अरे बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है, क्लियर है? हाँ लो थोड़ी सी देखो देखो देखो, बना देते हैं, बना देते हैं। यहां से सवाल आ चुका है CSIR में भाई, बच्चों यहां से सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, यही हमने पढ़ा है, यही हमने पढ़ा है अभी। बोलो बच्चों, यही पढ़ा है, यही बनाया हमने, यही था हमारे पास। Si3O9-6 देख लीजिएगा, यही बनेगा। अब देखो इस वाले सिलिकॉन के लिए भी Z की वैल्यू 2, इस वाले के लिए भी Z की वैल्यू 2, इस वाले के भी लिए Z की वैल्यू 2। एग्जैक्ट Z की वैल्यू साइक्लिक सिलिकेट में क्या होगी, 2 होगी। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई, क्लियर है? कर लोगे? अब देखो पेपर में क्या पूछता है, पेपर में 2 प्रकार के सवाल पूछता है। आपसे फोटो बना के दे देगा, ये कहेगा कितने मेंबर की यहां रिंग बनेगी, ये भी सवाल पूछता है। CSIR में फोटो बना के दे देगा, आपसे पूछेगा कितने मेंबर की रिंग बनेगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी। मान लो मैं कह देता ये हमारे पास, मान लो देखो ऐसे फोटो बना के देगा, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये बना के दे दिया, देखो देखो देखो, ये बना के दे दिया आपको पेपर में।
बच्चों पेपर में आपको ये बना के दे दिया, ये सिलिकॉन और चलो सिलिकॉन को दूसरे से बनाते हैं, ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसे आपको मान लो बना के दे दिया। आपसे पूछेगा बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, बताओ कर लोगे। आपसे कह दे कितने मेंबर की रिंग बनेगी, आपसे इसका फॉर्मूला पूछ ले, आपसे तो बस ये कहेगा, ये ऐसे बिंदी बना के दे देगा, ऐसे बना के दे देगा, कहेगा ये है सिलिकॉन और ये है ऑक्सीजन, बताइएगा बताइएगा क्या होगा। आपसे कह दे ये बताओ रिंग साइज क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, बना दोगे भाई साहब, बना दोगे। कितने मेंबर की रिंग बनेगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, रिंग कितने मेंबर की बनेगी। अब ये मत कर देना यार जवाब में आप कर दो, आपसे कह देगा कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ये मत सोचना कि हो 3 मेंबर की बन रही, नहीं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखना। सही है, समझ जाओगे आप चेक करो पहले तो। देखो इस सिलिकॉन की अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन शेयर में, ये ऑक्सीजन शेयर में Z बराबर 2 है, इसके लिए भी Z बराबर 2 है, इसके लिए भी Z बराबर 2 है। ओहो सर ये तो हमारा साइक्लिक सिलिकेट आ गया, और साइक्लिक सिलिकेट समझते ही आपको पता है सर इसका जर्नल फॉर्मूला होता है SiO3-2। अब कितने सिलिकॉन है, 3 सिलिकॉन है, तो इसको आप कितने से गुना कर दोगे, 3 से, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा Si3O9-6। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ये देख के ये बता सकते हो, इसको देख के फॉर्मूला बता सकते हो। पेपर में 2 सवाल पूछता है, आपको ये देख के ये पूछ लेगा, या फिर आपको फॉर्मूला दे के ये कह देगा बताओ ये सिलिकेट कौन सा है। समझ गए। अभी बनाई ना हमने, ये जो रिंग बनती है कितने मेंबर की बनी थी भाई, 6 मेंबर की बनी थी। कर लोगे, बोलो बच्चों, समझ गए। तो ये जो अंदर वाली जो आपको ये झांकी दिख गई ना, ये 3 मेंबर वाली, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो दिख रही है इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नहीं, जो रिंग हमारी बन रही थी वो तो ये है, हाँ 6 मेंबर की ही बनेगी। मैं बना देता हूं एक बार, देखो यही बनेगी ना, ये यही तो है। कितने मेंबर की रिंग बनेगी भाई साहब, 6 मेंबर की सर। कर लोगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लोगे। अब सुनो बच्चों, ध्यान देना, अब नोट करना इस बात को। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सुनना, यहां पे नोट करना क्या होगा, ध्यान से सुनना एक बार। अगर हम बात करें यहां पे, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट वर्सेस साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट। बच्चों थोड़ी सी बात समझना, अब काम की बात समझना। अब इन दोनों को पढ़ने के लिए, इन दोनों को समझने के लिए मैं अभी तक क्या यूज कर रहा था, दोनों के लिए Z की वैल्यू 2 यूज कर रहा था। क्या यूज कर रहा था, 2 यूज कर रहा था, केवल ताकि आपको समझ आ जाए। सही है। और उसके बाद मैंने आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाना भी सिखाया। सही है। ये जो कहानी चल रही थी ना, ये जो कहानी चल रही थी, यहां मैं देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
ये तो पायरोसिलिकेट पे आ गए। एक बार ये देखो, एक बार ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये, हाँ, सिंगल चेन सिलिकेट को समझने के लिए हमने Z की वैल्यू को 2 माना था। ध्यान दीजिएगा, केवल समझने के लिए, केवल समझने के लिए, ये केवल हमने समझने के लिए माना था। लेकिन वास्तविकता में सर इसके लिए Z की वैल्यू एग्जैक्ट 2 कभी नहीं होगी। इन रियलिटी फॉर सिंगल चेन सिलिकेट Z की वैल्यू 2 कभी नहीं होगी। सर 2 कभी क्यों नहीं होगी? बीच वालों के लिए 2 है और इधर वालों के लिए, लास्ट जो टर्मिनल पे होंगे उनके लिए 1 होगी। इसलिए हमेशा सिंगल चेन सिलिकेट में वी कैन कंसीडर एवरेज वैल्यू। क्या वैल्यू कंसीडर करते हैं? एवरेज, एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं। समझना बच्चों, ध्यान से समझना। अभी तक केवल ये समझाने का खेला चल रहा था। अगर आपको ये फोटो बना के दे दे, आपसे यहां ये कह दे Z कितना आएगा, सुनो Z कितना आएगा, तो एवरेज लेना है। Z कितना लेना है? एवरेज। एवरेज कैसे लोगे? कैसे लोगे? देखो बच्चों, कैसे लेते हैं एवरेज, कैसे लोगे? इसके लिए Z की वैल्यू देखो, कितने सिलिकॉन है टोटल? 4। इसके लिए Z कितना है? 1। इसके लिए कितना है? 2। तो यहां पे अगर मैं Z एवरेज कैलकुलेट करूं, Z एवरेज, सर इसके लिए एक के लिए 1, दूसरे के लिए 2, फिर 2, फिर 1, टोटल कितने हैं? टोटल सिलिकॉन कितने हैं? 4। ये एवरेज वैल्यू बनेगी। और ये एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? काउंट करके देखो भाई साहब, 2 और 2 4 प्लस 2 6, 6/4, 6/4, 6/4 ये बनेगा। यानी कि सर फॉर सिंगल चेन सिलिकेट जो Z की एवरेज वैल्यू है वो 2 तो कभी हो ही नहीं सकती। अरे 2 तो तब होती जब सब में 2-2 होता। बोलो भाई, तो जो Z की वैल्यू है, आपसे पेपर में पूछ ले, बना के दे दे, तो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आई? 6/4। यानी कि क्या 2 आई? नहीं, 1 से ज्यादा, 2 से कम, 1 से ज्यादा, 2 से कम, ऐसे ही ये 3 वाला, ये 3 वाला, इसके लिए आपसे Z की वैल्यू पूछ लेता। ओहो, सिंगल चेन सिलिकेट है, आपसे कहते सिंगल चेन सिलिकेट के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी? क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। लीजिएगा सर, कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। Z की वैल्यू इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 1 डिवाइडेड बाई 3 कितनी आई? 4/3। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? तो ये हमने यहां कंसीडर किया था केवल और केवल समझने के लिए। सिंगल चेन सिलिकेट के लिए Z की वैल्यू 1 से ज्यादा, 2 से कम, 1 से ज्यादा, 2 से कम, ये हमने लिया था, ये हम ले रहे थे। लिख लेना, समझने के लिए, समझने के लिए। अब समझ गए हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए। अरे बोलो बच्चों, बोलो बोलो। समझ गए? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यार, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। हो गया? देखो अब दोनों में समझना, दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो, सिंगल चेन सिलिकेट कॉमन नेम पायरोक्सिन होता है। क्या नाम होता है कॉमन नेम? पायरोक्सिन। साइक्लिक सिलिकेट को बच्चों बोलते हैं जैम, 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 जैम बोलते हैं, जैम। क्या बोलते हैं? जैम। खास बात सर, एग्जैक्ट Z शुड बी ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ओहो, इधर Z एग्जैक्टली 2। समझे या नहीं समझे? दोनों का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा? एग्जैक्ट फॉर्मूला सर हमें पढ़ा है SiO3 -2 Z2 बराबर लेके यही फॉर्मूला लेके आए थे। हाँ, यहां पे एग्जैक्ट फॉर्मूला यही होता है। क्या होगा? क्या सर? SiO3 -2 का N, ये यूनिट बनेगी।
इधर इधर ये होगा लेकिन सर एग्जैक्ट ये नहीं होगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला यहां क्या होगा बता दो बच्चों। एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा SiO3 -2 और ये रिपीटिंग यूनिट कितनी ही आ जाए बस प्लस O-2। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? बताओ बच्चों। सिंगल चेन सिलिकेट और दूसरा आपका पास अभी तक हमने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं बता दीजिएगा जल्दी से। क्या क्या पढ़े हैं जल्दी से बता दीजिएगा। 4 टाइप के सिलिकेट अभी तक कवर किए हैं। पहला ऑर्थो सिलिकेट, दूसरा पायरो सिलिकेट, तीसरा सिंगल चेन सिलिकेट, नंबर 4 साइक्लिक सिलिकेट। सबके कॉमन नाम भी याद रखना। कर लोगे? सबसे पहला ऑर्थो सिलिकेट का कॉमन नाम क्या होगा? ऑर्थो सिलिकेट का सर कॉमन नाम होगा क्या था? ओनिजो। पायरो सिलिकेट का क्या होगा? दूसरा पायरो सोरो। ऐसे बोल के देखो तभी तो याद होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-4 बोल लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे पहला ऑर्थो नीजो पायरो सोरो, सही है। तीसरा सिंगल चेन सिलिकेट हमने पढ़ा। सिंगल चेन सिलिकेट क्या था? पायरोक्सिन। और नंबर 4 हमने पढ़ा साइक्लिक सिलिकेट, दैट इज जैम। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। हाँ मन ही मन में बोलते रहो, टाइप तो कर रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन अब बोलना भी है, सही है। जल्द ही मैं आपको मिलूंगा, पूरे दिन मिलता रहूंगा आज तो, सही है। आज शाम को नहीं मिलूंगा, सही है, पूरे दिन मिलता रहूंगा। पढ़ते रहिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सही है बच्चों। थैंक यू सो मच। किसी को सेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बता दो, वरना थम्स अप कर दो। क्लास को देते हैं अब विराम, टाइम भी हो गया है। जल्दी से थम्स अप कर दो भाई, अगर क्लियर है तो। मामला सेट है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा।